नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। कक्षा 8वीं के बच्चे दूसरी इकाई पाठ नंबर 4 सौहद सोमन आज जहीर कुरैशी का पाठ पढ़ने वाले हैं। इस कविता में उन्होंने हमें कौन सा संदेश दिया है, किस माध्यम से दिया है, ये बताएंगे। पहले चलिए हम लोग ये पाठ के नाम का मतलब जानते हैं। सौहार्द मतलब होता है मित्र और समय मतलब होता है स्थिति। हम कौन सी स्थिति में किस तरह से विचार और सोच करते हैं। तो ज़ाहिर कुरैशी जी क्या बोलना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। इनका परिचय है। ये 1950 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये इनकी परिचय में रचनाएं हैं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं के अनुवादित हो चुके थे। ये आपको इम्पोर्टेड सामान्य गोपाल सिंह नेपाली सामान्यता प्रदान हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने प्रमुख कृतियों में एक टुकड़ा, धूप, लेखी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ के सबसे अलग, पेड़ों की तनकर भी नहीं टूटी, ये गज़ल संग्रह आदि किए हैं। चलिए देखते हैं ये ज़ाहिर जी ने क्या इस कविता में संदेश दिया है। चलिए। वह छोटा मैं हूँ बड़ा, यह बात निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठे निर्ज पैरों की धूल। देखिए, वह है छोटा मैं हूँ बड़ा, यह बात निर्मूल और उड़कर सिर पर बैठे निर्ज पैरों की धूल। कवि ने ये संदेश दिया है कि कवि कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए दूसरे को छोटा समझना व्यर्थ की बात है, व्यर्थ है। कभी किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें इन्हें त्याग देना चाहिए। हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसकी धूल को हम पैरों से रौंदते रहते हैं, वह हमें जबकि वो उड़ान देता है तो हमारे सिर पर आकर बैठ जाते हैं। वह जब उड़ते हैं और हमारे सिर पर आकर बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं। नफ़रत ठंडी आग है, इनमें जलता छोड़, टूटे दिल से प्यार से जोड़ सके तो जोड़े। घृणा यानी नफ़रत एक ठंडी आग है, सामान्य है। यह धीरे धीरे जलती है और हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती है। हमें नफ़रत को त्याग देना है बच्चों। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकालने की डूबते हुए सागर से भी निकालने की एक समाधान होती है। जहाँ तक संभव है हमें उसे प्यार से टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करना चाहिए। तो आगे है, पौधे ने बाटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। पौधे ने नहीं बांटे कि इस नाम की ये स्कूल है या ये है। चलिए इसका मतलब पढ़ते हैं। बाग में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। प्रकृति किसी पौधे का नाम पूछकर उसे पुष्प नहीं देती, फूल नहीं देती, बल्कि उन्हें मुक्त हस्त से सभी लोगों को अलग अलग तरह के फूल देती है, विचार करती है। यह तो भी हम मनुष्य के ही जो स्वार्थ के लिए भावनाविक है। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने खड़ा होता है। तो हर काम में हमारे पहले स्वार्थ खड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक हैं।
विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक है। कवि का कहना है, कवि कहते हैं कि हमारे देश के अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सही बात है, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अनगिनत लोग रहते हैं, अनगिनत बोलियां होती हैं, फिर भी हम भारतवासी हैं। धर्मों की विभिन्नता या भाषाओं के भी रंग है, वेशभूषा अलग अलग हैं, सब एक हैं, सब अलग अलग हैं, पर हम एक हैं, ऐसा कवि का कहना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो भी करता वो प्यार, पा लेता वो प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। प्यार वह, कवि कहते हैं, प्यार वो भावना है जिसका बदलना प्यार से नहीं मिलता, अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्यार से समझते हैं, प्यार से बोलना सीखते हैं। प्यार के कारणों को माहौल में सुंदरता से हो जाती है। जब हम प्यार से अच्छे से रहते हैं, बड़ों से छोटों से, वो सुंदरता हमारे पूरे मोहल्ले में दिखाई देती है। प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब देता है। देखो, आप अगर किसी से बात कर रहे हो, समझ लीजिए कभी कभी ऐसा आप बात करते हो, क्रोधित होकर भी बात करते हो, तो दूसरा व्यक्ति उस बात को आपसे जब वो करता है तो उस तरह से वो व्यक्ति को ये, मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हो, अगर आप उससे क्रोधित से बात कर रहे हो तो दूसरा व्यक्ति भी उससे आप जवाब क्रोधित से ही सुनोगे। पर अभी आप उससे प्यार से बात कर रहे हो, प्यार से नम्रता से बोल रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति भी उस प्रकार से आपसे नम्रता से ही बात करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ज़रे ज़रे से खोदा कण कण में भगवान, लेकिन ज़रे को कभी अलग ना कण में माने। कहने का मतलब है, ज़रा मतलब है अत्यधिक छोटा कण, अत्यधिक छोटा कण। कवि कहते हैं कि खुद की दुनिया ज़रे ज़रे से करते हैं, खुद की दुनिया थोड़े थोड़े से होती है, उसी प्रकार भगवान इस जगत में कण कण में है। हम मनुष्य को यह जानना चाहते हैं कि ज़रा भी कण एक दूसरे से अलग भी होता है, उसी प्रकार खुदा और भगवान भी, इसमें कोई अंतर नहीं होता। सही बात है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो अल्लाह हो, ये कोई भी अलग नहीं है, सब एकता है, सिर्फ हमने उसका नाम बदला है। एक दूसरों की समझ में अलग अलग तरह से हम उसका पूजा पाठ करते हैं। हम भगवान अलग नहीं होता, सब एक हैं, पर हमने उसे अलग अलग बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए हम प्यार से करते हैं शाहजहां, इसीलिए हम प्यार की करते हैं सज्जा समाहार। नफ़रत से नफ़रत बढ़े प्यार से प्यार। सही बात है, कवि का कहना है कि हमें प्यार की भावना से कभी मालिन नहीं होना चाहिए, प्यार को संभालना चाहिए। हमें यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि नफ़रत सदा नफ़रत ही जन्म लेती है। ये बात सच है बच्चों, अगर आप किसी से नफ़रत से रहोगे तो पक्का है नफ़रत ही नफ़रत रहेगा। अगर उसी प्रकार आप प्यार से रहोगे तो हम व्यक्ति में वो व्यवहार, और उस प्रकार अगर वो व्यक्ति नफ़रत भी करता हो तो वो प्यार से रहना सीख लेगा। देख लीजिए, अगर कभी आप किसी से क्रोधित होकर बात करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे क्रोधित होकर ही बात करेगा, पर वो व्यक्ति अगर आपसे क्रोधित होकर बात कर रहा है, आप उससे नम्रता से बात करोगे तो एक बार दो बार वो व्यक्ति सोचेगा कि ये नम्रता से बात कर रहा है तो मैं भी वैसे करूं। उसे खुद में ये फीलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो रहा है। ठीक है, आगे करते हैं। भांति भांति से फूलों से फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। कवि का कहना है, बगीचे में विद्वान भांति भांति से फल और फूल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। बगियों की शोभा कौन बढ़ा रहा है? फल और फूल।
उसी प्रकार हमारे प्यारे हिंदुस्तान में ऐसी बगियां और ऐसे सम्मान हैं जो हमें अपनी भाषाओं से, धर्मों के से उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए। हमारी खुद को, हमारे हिंदू जिस तरह से बगिया फलों और फूलों की, देखो उदाहरण दिया है कि फल और बगिया कैसे उसकी शान बढ़ाती हैं बगीचे की, उसी प्रकार हमारे देश में हमको अपनी खुद की शान बढ़ानी है। तो उस प्रकार हमारी खुद के विचार, भाषा, सोच समझ अच्छी होनी चाहिए, तभी उसी प्रकार हमारे देश में हमारी खुद की शोभा बढ़ाएगी और हमारा देश का नाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब जिनके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसके सपने में क्या लड़ना है बेकार। ये बात सच है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं कि हम जो व्यक्ति हैं, हम सब जिसके नामों पर हम लोग लड़ते हैं, कवि कहते हैं कि हम जिसे भगवान के लिए बार बार कहते हैं, आपके लड़ते झगड़ते भगवान, ये हमारा धर्म है, ये हमारा ये व्यवहार है। उसी प्रकार भगवान का कहना ये है कि लड़ाई व्यर्थ है, आपकी जो लड़ाई है वो व्यर्थ है। लड़ाई करने से आपको हर तरह से हानि ही हानि पहुँचेगी, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। हर धर्म, हर नाम सब बंद हो जाएगा। तो आप लोग ने खुद से ये शुरू किया है, सब कुछ आप खुद ही बंद कर दोगे। तो धर्म, जाति, विवाद, ये सब लड़ाइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म जातियाँ आगे नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार कितने भी अच्छे लोग हों, कितने भी जले लोग हों, तो कवि का कहना है देशवासियों में हमेशा शान होनी चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए जो हमारे लिए होनी चाहिए। चलो बच्चों, धन्यवाद।